हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं, विशुद्धिगम्य नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यह जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कौन सी थी साथियों, कन्नौज। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार अभिलेखों के क्या बोल रहा है, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है, द्रह्म नाम मिलता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, तीर्थ यात्रा काल का उन्मूलन हुई है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी का अलंकृत करने जैसा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, स्वदेशी आंदोलन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यह जो है साथियों किसने किया था, केटी पाल ने किया था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं का गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन 0 आवर। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। यह जो है साथियों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नमक सत्याग्रह। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेलसिंकी। करेक्ट आंसर पी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी। सबसे कम थी यह जो है सिक्किम होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमबाद सिंचाई परियोजना स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी पर। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, गोबी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन हमारा साथियों सही नहीं है, तो यह जो है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या नियंत्रण होता है। या जो है साथियों विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राज्यों का एक यूनियन संघ। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी सूची पंचायती राज से संबंधित है, यह जो है हमारा 11। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस
अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -40 डिग्री पर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपवर्तन के प्रभावों के कारण। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है, तो साथियों दूध किसका उदाहरण है, यह जो है एक पायास का है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन धान। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, जिसका करेक्ट आंसर होगा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो यह जो है कहाँ स्थित है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी है, यह जो है कब से प्रभावी है, 20 जुलाई 2020 से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है, कौन सी शैली महाराष्ट्र की है, तो यह जो है वारली है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह जो है साथियों 1893 में हुई थी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 247। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो म्यांमार और बांग्लादेश से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो साथियों करेक्ट आंसर होगा हमारा 14। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा O2। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है, यह जो है किससे संबंधित है, यानी इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निर्जल में कौन सी संधि है, निर्जल में साथियों कौन सी संधि है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो हेम और हृदय सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है।
करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म जो है साथियों असंगत है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पीना खाना यह हमारा असंगत होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उचित शब्द होगा अनिर्वाचनीय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लॉस एंड डैमेज फंड से की अपनी निकासी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 58वां बाघ रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने हेतु 100वें दिन का जलवायु मिशन लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदौर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में चर्चा में रहा मिशन 425 किस देश से संबंधित है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा पेरू। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस पहले 6000 कैदियों को रिहा किया था? करेक्ट आंसर होगा हमारा म्यांमार। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में चर्चा में रहा CR 450 क्या है? तो यह जो है साथियों हाई स्पीड ट्रेन है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2025। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन है? तो यह जो है भारत है। करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी साथियों। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम पे दी जाएगी, आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर साथियों। जय हिंद, जय भारत।